जितना भी शासन प्रणाली है, एक दूसरे शासक के साथ अपने फोटो खिंचवा करके उनके फोटो घरों में लगा करके भी लोग इतनी ठगाई कर रहे हैं। और यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब शासन की भी द्वारा अनियमितताओं से केवल शोर सिफारिश जो धन देगा उनको या जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा उनके कार्य हो रहे हैं। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान। बंधुओं, ये जो सनातन जीवन विज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान है, इसके अनुसार मनुष्य जीवन जिए तो संपूर्ण विश्व अगर जी लेवे तो संपूर्ण विश्व में जो हमारे भारत में कहते हैं राम राज्य, वो राम राज्य की कल्पना जो की जा रही वो हो जावे। भारत में यदि ये आचरण हो तो भारत राम राज्य का भागीदार हो जावे। परंतु मैं भली भांति जानता हूं कि इसका आचरण करना वर्तमान काल के मानवों को इतना आसान नहीं है। ये जो समय है अर्थ प्रधान, ये समय वासना और विलासिताओं में लोगों ने अधिक इसको तल्लीन कर रखा है। वैसे लोग जिनको जीवन से संबंधित कोई ज्ञान ही नहीं है, जो मानव जीवन के महत्व को जानते ही नहीं हैं, वैसे लोग इसका आचरण नहीं कर सकते। वर्तमान समय में बहुत कम मतलब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस जीवन पद्धति को समझने वाले या समझने की जिज्ञासा रखने वाले या इस पर चलने वाले होंगे। विश्व की स्थिति इस समय पर सांप्रदायिक ढंग से इस प्रकार की है। मैं दूसरे किसी पंथ या समुदाय की बात न करूं तो केवल भारत की बात करूं तो भारत में भी इतने समुदाय हैं, इतने समुदाय जो किसी व्यक्ति विशेष को जिन्होंने अपना आदर्श मान लिया है, चाहे वो साधु के भेष में हो, चाहे शासक के भेष में हो, चाहे समाज सुधारक के भेष में हो, चाहे कवि के भेष में हो, चाहे बदमाश के भेष में हो, चाहे लफंगा, जिसने जिसको मान लिया है वह उसको छोड़कर निकलना भी नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में अब क्यों सनातन जीवन विज्ञान की क्या आवश्यकता है जो मैं यहां चर्चा कर रहा हूं? कुछ लोग तो होंगे और मैं इस बात का वचन देता हूं कि वैसे ही लोग इस संसार में आगे रहेंगे, बचेंगे। बहुत भारी विनाश विश्व के सामने खड़ा है और मैंने भी अपनी भाषा में कहा है, विश्व विनाश की ओर। विनाश के लक्षण ये परमाणु अस्त्र और फाइटर और अनेक प्रकार के ये अस्त्र शस्त्रों की तैयारी हो रही है, मिसाइल और गोला बारूद, ये तो एक भाग है। लेकिन यहां मानव के क्रियाकलाप जितने पापमय हो रहे हैं बंधुओं, मैं यहां देख रहा हूं। राजनीतिक जितना भी शासन प्रणाली है, एक दूसरे शासक के साथ
अपने फोटो खिंचवा करके उनके फोटो घरों में लगा करके भी लोग इतनी ठगाई कर रहे हैं। और यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब शासन की भी द्वारा अनियमितताओं से केवल शोर सिफारिश जो धन देगा उनको या जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा उनके कार्य हो रहे हैं। बंधुओं, ऐसे वर्तमान कलयुग में ऐसी स्थिति में सनातन जीवन विज्ञान होगा जो मानव को पार कर सकता है। लेकिन जिन्होंने अपनी हठपूर्वक अपने एक रास्ता पकड़ लिया है कि चाहे नरक में ही क्यों न जाए पर हम इसे नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं, फूलहे फरहे न बैत जदपि सुधा बरसै जलत, मूरख हृदय न चेत जो गुरु बिलह बिरंच सम। बैत के पेड़ पर कभी भी फल फूल नहीं आते, चाहे बादल अमृत ही क्यों न बरसावें। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि मूर्खों के हृदय में कभी भी वो ज्ञान नहीं होता, चाहे ब्रह्मा ही गुरु बन के सामने क्यों न आ जाए। तो बंधुओं, वैसे लोगों को तो यह सनातन जीवन विज्ञान बड़ा कठिन है। और जो लोग परमात्मा को अपने जीवन को थोड़ा भी समझते हैं कि मानव जीवन के पाने का ठीक अर्थ क्या है, हेतु क्या है, तो वो अवश्य सनातन जीवन विज्ञान को अपनाएंगे। क्यों सनातन जीवन विज्ञान? क्योंकि इस भारी भवसागर में, वर्तमान समय में, इस अर्थ प्रधान युग समय में, इस भीड़ भाड़ वाले युग में मनुष्य को पार होने के लिए रास्ता, ऐसा नहीं कहता कि मैं भागवत के, रामायण के, वाल्मीकि रामायण, शिव सागर, शिव पुराण, गरुड़ पुराण ये रास्ते नहीं है, लेकिन इनके अनुकरण वाले, ठीक समझने वाले लोग नहीं हैं, समझाने वाले भी लोग नहीं हैं। मैं उनको न कह करके मैं वर्तमान जीवन पद्धति में प्रतिदिन नित्य क्रिया का मैं यहां पर चिंतन करूंगा। किस तरह से हम इस रास्ते पर जा सकते हैं, किस तरह से हम इसको पा सकते हैं और सनातन जीवन विज्ञान हमारे लिए कितना उपयोगी है, वो मैं इसमें सारी पद्धति बता रहा हूं। तो सनातन जीवन विज्ञान मानवों के लिए इस विषम स्थिति में, विषम स्थिति क्यों कह रहा हूं बंधुओं, आप स्वयं का भी चिंतन करना, क्योंकि आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप निर्द्वंद नहीं हैं, आप सदाचारी नहीं हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि हो रही है। तो दूसरे सामान्य लोगों को देखेंगे जो अर्थ के लिए केवल व्यभिचार में लगे हुए हैं। बंधुओं, लगेगा तो लोगों को खराब, लेकिन बड़े बड़े वेशभूषा वाले लोग जिनकी प्रतिष्ठा मानी जाती है देश में, वैसे लोग भी बड़े से बड़े व्यभिचार में संलग्न हैं। ऐसी स्थिति में सनातन जीवन विज्ञान केवल तुझे वीरानी क्या पड़ी, तू अपनी ही निर्वेर, मतलब जाको दीखे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जिसको जो दिखे सो करे, लेकिन सनातन जीवन विज्ञान अपने लक्ष्य को लेकर चलने के लिए, अपने मार्ग पर चलने के लिए ये प्रोत्साहन देता है और उस पर चलने के लिए दृढ़ता से मानव को शिक्षा देता है। अतः सनातन जीवन विज्ञान की वर्तमान समय के विषम परिस्थितियों में बड़ी उपयोगिता है उन लोगों के लिए, चाहे वो चंद लोग ही सही, चाहे वो संसार में 0.01% सही, पर उनके लिए जरूर यह एक अमृत स्तंभ के समान जिसको पा करके लोग नहीं मरते, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, ये वहां तक जरूर ले जा सकता है। तो बंधुओं, सनातन जीवन की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए कि इस समय पर विश्व की परिस्थितियां बहुत ठीक नहीं हैं। मानव की मानसिक स्थिति केवल
विलासता, विषय वासना, धन, मद, पद ऐसी चीजों में उलझी हुई है, जहां पर कि त्याग एक ऐसा स्थान है जिससे कि मानव अपने जीवन में तत्काल शांति को प्राप्त कर सकता है। तन को एक लंगोटी और पेट को मिलेगी रोटी, उतना उपलब्ध है। उसके बाद में बंधुओं इतना आनंद जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होगे। तो बंधुओं, इस पर चर्चा आगे चालू रहेगी। यहाँ विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।